हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मेनली हम सीटेट और एचटेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जो सीडीपी के जितने भी क्लासेस होती हैं वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सीटेट के लिए है या सिर्फ एचटेट के लिए है। अगर ये टॉपिक आपके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के सिलेबस में है तो ये इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। हम चाइल्ड डेवलपमेंट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम अब उसके जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में जो सोशल डेवलपमेंट है, जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जो हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 मार्क्स यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने सोशलाइजेशन के बारे में जो उसके बेसिक आइडियाज़ थे वो डिस्कस किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे सामाजिकरण को, सोशलाइजेशन को। हम बात कर रहे हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण है, ये बच्चे का क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, बच्चे का सामाजिक विकास से रिलेटेड होता है। सोशलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जिनको हमें इंटरलाइज करना होता है, जिनको हमें आत्मसात करना होता है उस सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए। अगर हम उन नियम कानून कायदों को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, कस्टम्स को अगर हम अपनाएंगे नहीं तो हम उस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो सकते। इसीलिए बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे का सोशलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो कब से शुरू हो जाता है? बच्चे का सोशलाइजेशन है वो जन्म से शुरू होता है, बाय बर्थ शुरू होता है। याद रखिएगा, वैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्री नेटल स्टेज में शुरू हो जाता है। प्री नेटल स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो प्री नेटल स्टेज में नहीं होता है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट के लिए इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, बातचीत की ज़रूरत होती है, दो लोगों के बीच अंतःक्रिया की ज़रूरत होती है। और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, प्रसव पूर्व अवस्था में, वहाँ पर बच्चे का कोई भी सोशलाइजेशन नहीं होता है। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही वो असामाजिक होता है। उसे सामाजिक और असामाजिक मूल्यों की कोई भी पहचान नहीं होती है, कोई भी जानकारी नहीं होता है। वो अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, सबसे पहले जो फैमिली है वो बच्चे को सोशलाइजेशन के बारे में सिखाती है। जहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू होता है वो एजेंसी कौन सी है? फैमिली होती है, परिवार होता है। परिवार है वो सोसाइटी का एक मिनिएचर वर्जन होता है, एक छोटा वर्जन होता है। हम किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी भी समाज में रह रहे हैं, देखिए बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो प्रभावित होता है बच्चे की फैमिली से। बच्चे का परिवार कैसा है, बच्चे की न्यूक्लियर फैमिली है या बच्चे की जॉइंट फैमिली है। बच्चा सिर्फ अपने माता पिता के साथ रह रहा है तो उसका सोशलाइजेशन अलग प्रकार का होता है। अगर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर के साथ रह रहे हैं, अपने अंकल आंटी के साथ रह रहे हैं, पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, तो उनका सामाजिकरण अलग तरीके से होता है। अगर बच्चा गांव में रह रहा है तो उसका सामाजिकरण अलग तरीके से होगा, अगर वो सिटी में रह रहा है तो उसका सामाजिकरण अलग तरीके से होगा। तो बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जब भी मैं एनवायरनमेंट की बात करती हूँ, वातावरण की बात करती हूँ, उसका मतलब क्या है? बच्चे के फिजिकल जो वातावरण है, बच्चे का फिजिकल एनवायरनमेंट भी आएगा, उसमें बायोटिक एबायोटिक दोनों चीज़ें आएंगी। इसका मतलब क्या है? वहाँ की एयर कैसी है, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ पर बच्चा जो फूड ले रहा है क्या उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं, वहाँ पर फ्रेश एयर है या नहीं है, बच्चा किस तरह की सोसाइटी, किस तरह की कॉलोनी में रह रहा है, वहाँ पर साफ़ सफाई है या नहीं है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड आता है जो हमारा वातावरण होता है। उसके अलावा उसके आसपास के लोग कैसे हैं, क्या वो विलेज में रह रहा है, उसके आसपास के लोग अनएजुकेटेड हैं या एजुकेटेड हैं, अगर उसके आसपास के लोग हैं वो गरीब हैं या अमीर हैं, ये सब चीज़ें उसके वातावरण में आती हैं, उसके एनवायरनमेंट में आती हैं। तो बच्चे के सोशलाइजेशन को फैमिली है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। सबसे पहले बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है कौन? फैमिली। और फैमिली में कौन आती है? जो माँ होती है, उसको पहला टीचर माना गया है। बच्चा जो भी चीज़ सीखेगा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, अपनी माता से सीखता है, इसीलिए माँ को पहला गुरु कहा गया है और परिवार को पहला स्कूल कहा गया है बच्चे के सीखने के लिए, बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए।
फिर उसके बाद जब बच्चा स्कूल से बाहर, फैमिली से बाहर आएगा तो वो स्कूल में जाता है। स्कूल के साथ साथ वो अपने पड़ोस में जाएगा, नेबरहुड में जाएगा, अपने दोस्त बनाएगा, तो वहाँ पर भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। देखिए जो सोशलाइजेशन है इसके एजेंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स हैं वो बहुत सारे होते हैं। एजेंट्स को हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे, कौन कौन से। एक तो एक्टिव एजेंट्स होते हैं, एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, और एक होते हैं पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। आपने एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी के बारे में सुना होगा। सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी कौन कौन सी होती है सोशलाइजेशन के लिए। एक्टिव एजेंसी वो होती है जो बच्चा डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है, बातचीत करता है, तो वहाँ पर एक्टिव एजेंसी होती हैं। और पैसिव एजेंसी सोशलाइजेशन की वो होती है जहाँ पर बच्चा डायरेक्ट बातचीत नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ सोशल वैल्यूज़ वहाँ से सीख रहा होता है। जैसे हम एक्टिव एजेंसी की बात करें, एक्टिव एजेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, जैसे फैमिली आएगी, फैमिली एक्टिव एजेंसी हो गई। फैमिली में कौन कौन आएंगे, उसके माता पिता आएंगे, उसके पेरेंट्स आ गए, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए, और उसके दादा दादी हो गए। ठीक है, ये फैमिली के जो एजेंट्स हैं, एक्टिव एजेंट्स हैं, बच्चा डायरेक्टली इनसे सीखता है। फिर उसके बाद आता है आपका स्कूल, स्कूल जिसको हम कहते हैं विद्यालय। विद्यालय में कौन कौन होंगे, विद्यालय में होंगे टीचर, उसके अध्यापक होंगे, उसके पीयर होंगे, पीयर ग्रुप होगा। पीयर ग्रुप मतलब उसी की उम्र के जो उसके दोस्त होते हैं वो पीयर ग्रुप होते हैं, क्योंकि स्कूल में एक क्लास में जो बच्चे होते हैं वो लगभग सेम एज ग्रुप के होते हैं। जो सेम एज ग्रुप के फ्रेंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पीयर ग्रुप कहते हैं। पीयर ग्रुप के अलावा यहाँ पर बच्चे को कौन मिलता है, स्कूल का स्टाफ भी मिलता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या स्कूल का स्टाफ है वो बच्चे की सोशलाइजेशन में हेल्प करता है? ऑब्वियसली करता है। जो भी बच्चे के कांटेक्ट में आता है डायरेक्टली, वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली आएगा वो एक्टिव एजेंसी में आएगा, जो इनडायरेक्टली आएगा वो पैसिव एजेंसी में आएगा, जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चे का जो नेबरहुड होता है, बच्चे का जो पड़ोस होता है, बच्चे के जैसे पड़ोसी होंगे, बच्चे के सोशलाइजेशन को वो भी प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद हम पैसिव एजेंसी की बात करें। पैसिव एजेंसी मतलब डायरेक्टली वो हमें कुछ नहीं सिखा रही है, लेकिन वहाँ से बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। जैसे टीवी हो गया, मास मीडिया हो गया, टीवी हो गया, मास मीडिया हो गया। यहाँ से बच्चा क्या करता है, जैसे बच्चा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में उसने कुछ भी देखा तो वो वहाँ से सीखता है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, एक्वायर करना। एक्वायर क्या करेगा, वो वैल्यूज करेगा, कस्टम करेगा। जैसे बच्चा मोबाइल में देख रहा है कि किस तरह से पूजा की जाती है, तो बच्चा जस्ट उन सब चीज़ों को कॉपी करता है। तो ये उसने कहाँ से सीखा, उसने मोबाइल से सीखा या टीवी से सीखा कि पूजा में ये स्टेप्स होते हैं, इस तरह से करते हैं। तो ये पैसिव एजेंसी होती हैं बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। जैसे हम बात करें न्यूज़पेपर की, जो न्यूज़पेपर होता है, यहाँ पर बच्चे ने न्यूज़पेपर में जो कुछ भी देखा वहाँ से भी बच्चे का सोशलाइजेशन हुआ। जैसे मैं बात करूँ पब्लिक लाइब्रेरी की, पब्लिक लाइब्रेरी, तो जो पब्लिक लाइब्रेरी होगी वो भी बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करती है। वहाँ पर भी बच्चा कुछ ना कुछ सीख के आता है, जो डायरेक्टली बच्चे को कुछ नहीं सिखाती। जैसे अभी मैं बात करूँगी, सोशलाइजेशन के 2 टाइप होते हैं, एक तो फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है और एक इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। फॉर्मल सोशलाइजेशन को हम कहते हैं औपचारिक और इनफॉर्मल को कहते हैं अनौपचारिक। फॉर्मल जो सोशलाइजेशन होता है, औपचारिक सामाजिकरण होता है, वो बच्चे को, जैसे हम स्कूल में कुछ चीज़ें सिखाते हैं, बच्चे स्कूल में जो नैतिक मूल्य, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में बच्चा जो कुछ चीज़ें सीखेगा, स्कूल में सीखेगा, वो कौन सा है, फॉर्मल होगा। जब बच्चा विद्यालय में कुछ भी सीख रहा है तो वो कौन सा होता है, उसका औपचारिक सोशलाइजेशन हो रहा होता है। और बच्चा इनफॉर्मली मतलब उसको ये चीज़ें सिखाई नहीं जा रही, लेकिन बच्चा फिर भी एक्वायर कर रहा है। जैसे वो अपने आस पड़ोस से सीख रहा है, जैसे वो अपनी फैमिली से सीख रहा है, जैसे वो बस स्टैंड पर गया तो उसने सीखा, जैसे वो मार्केट गया तो उसने सीखा, जैसे वो पब्लिक लाइब्रेरी गया। मतलब वहाँ पर आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है, लेकिन बच्चा इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से अपने आप स्वतः ही चीज़ों को ग्रहण कर रहा है। तो वो जो सोशलाइजेशन होता है वो इनफॉर्मल होता है। और बच्चे को जब आप कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं वो इनफॉर्मल में आता है। जैसे हम बात करें
कुछ चीज़ें बच्चा हिडन करिकुलम से सीखता है। अब ये हिडन करिकुलम क्या होता है? हिडन करिकुलम होती है ऐसी पाठ्यचर्या जो रिटन फॉर्म में नहीं होती है लेकिन स्कूल में फॉलो होती है। जैसे जैसे हम बात करें कि जो बच्चा है वो अपनी टीचर की जो लाइफस्टाइल है, टीचर जिस तरह से रहता है, वो भी अपनी टीचर को रोल मॉडल मानकर वो चीज़ें सीखता है। जैसे अनुशासन है, डिसिप्लिन बच्चे को सिखाया जाता है, वो कहीं रिटन फॉर्म में नहीं होता। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आप सिंपल बन के आएँ, आप यूनिफॉर्म में आएँ, आपके छोटे बाल होने चाहिए, आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, ये रिटन फॉर्म में नहीं होती, लेकिन ये अनरिटन वैल्यूज़ बच्चा सीखता है अपने स्कूल से। तो ये सब चीज़ें हैं, हम बच्चे को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे का फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सोशलाइजेशन है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। औपचारिक और अनौपचारिक, ये आपको याद रखना है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉर्मल सोशलाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन क्या होता है। जो डायरेक्टली औपचारिक रूप से एक आप जैसे क्लास में बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं बिठाकर, वो फॉर्मल हो जाएगा। इनफॉर्मली बच्चा स्वतः ही चीज़ों को सीख रहा है तो वो कौन सा हो जाता है? इनफॉर्मल सोशलाइजेशन हो जाता है। आपको एक्टिव एजेंट्स का और पैसिव एजेंट्स का पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है क्रूशियल टाइम पीरियड सोशलाइजेशन का कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड होता है, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष में होता है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। जैसे मैंने आपको बताया प्री नेटल स्टेज में बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं होता है। ऐसी कोई भी टेक्निक डेवलप नहीं हुई है जिससे हम ये पता लगा सके कि प्री नेटल स्टेज में बच्चे का सोशलाइजेशन किस तरह से हुआ। देखिए, जब प्री नेटल स्टेज में बच्चा होता है तो हम ये मानते हैं कि बच्चा है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखता है, लेकिन वो हम कोग्निशन के रिलेटेड लेते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ जिस तरह का व्यवहार करती है, माँ जिस तरह की चीज़ें पढ़ती है, देखती है, तो बच्चा में वो सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ हम थ्योरेटिकल बेसिस पर ही कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई टेक्निक नहीं आई है जिससे हम ये पता लगा सके कि वहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन हुआ या ना हुआ। तो हम यही लेके चलते हैं, प्री नेटल स्टेज में बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से बच्चे का सोशलाइजेशन, सामाजिकरण है वो शुरू होता है। जन्म के टाइम बच्चा ना तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। सोशलाइजेशन है वो जन्म से शुरू होकर और मृत्यु तक चलता रहता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेगा तभी से बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू हो जाएगा और मृत्यु तक चलता रहता है। मृत्यु होने तक बच्चा जो मनुष्य होता है वो अपने समाज के रीति रिवाजों को, कस्टम्स को, वैल्यूज़ को, नियम कानून कायदों को सीखता रहता है। तो जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है वो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, आपको याद रखना है। प्री नेटल स्टेज में नहीं होता है। दूसरी स्टेज की हम बात करते हैं इन्फेंसी की। इन्फेंसी का मतलब क्या है? शैशव अवस्था है, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष में होता है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष में होगा तो उसका जो सोशलाइजेशन है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिक सोशलाइजेशन होता है। प्राथमिक सामाजिकरण यहाँ पर बच्चे का होगा। और ये जो प्राथमिक सामाजिकरण है ये किसके कारण होता है? ये उसकी फैमिली के कारण होता है। ये जो एजेंट्स हैं, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, क्योंकि 0 से 2 साल का बच्चा है वो घर में ही रहता है, घर से बाहर नहीं जाता है। प्राइमरी एजेंसी यही है, बच्चे का सोशलाइजेशन यहीं से शुरू होता है। जो भी उस परिवार के नियम कानून कायदे, वैल्यूज़ हैं, संस्कार है, संस्कृति है, वो सब बच्चा यहीं से सीखता है। परिवार में जिस तरह की कल्चर चला आ रहा है वही बच्चा सीखता है। कहाँ से? फैमिली से। फिर उसके बाद हम बात करें दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है ये 2 से 6 वर्ष तक का होता है। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष में जाता है तो बच्चा स्कूल में जाता है। यहाँ पर बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो वो टीचर के कांटेक्ट में आएगा, पीयर ग्रुप में आएगा और स्कूल स्टाफ में के कांटेक्ट में आता है। और उसके अलावा वो पड़ोस में भी जाएगा, नेबरहुड में भी जाता है। तो यहाँ पर जब बच्चा इन सब के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। यहाँ पर बच्चे का द्वितीयक सोशलाइजेशन होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। एंड मेन सोशलाइजेशन होता है। क्रूशियल टाइम पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन कौन सा है? अर्ली चाइल्डहुड होता है। यहाँ पर बच्चा अपने प्लेमेट्स के साथ खेलता है, अपने एजमेट्स के साथ खेलता है। वो ग्राउंड में जाएगा, वहाँ पर दोस्ती डेवलप करेगा, वहाँ पर कोऑपरेशन की भावना आएगी, उसमें सहयोग की भावना आएगी, एम्पैथी डेवलप करेगा, सिंपैथी डेवलप करेगा, लीडरशिप की भावना भी यहाँ पर बच्चे में
डेवलप होती है। तो अर्ली चाइल्डहुड है ये बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए, सामाजिकरण के लिए एक नींव का काम करता है। जिस तरह का सामाजिकरण बच्चे में यहाँ पर हो गया उसी तरह का लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड मतलब बाद के बाल्यकाल की अवस्था। ये जो टाइम पीरियड होता है ये 6 से 12 वर्ष का होता है। यहाँ पर जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, यहाँ पर जो मेन एजेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, यहाँ पर टीचर आ जाएंगे, टीचर और पीयर, ये हैं, ये मेन एजेंट होते हैं सोशलाइजेशन के लिए। देखिए जो इन्फेंसी है यहाँ पर फैमिली मेन एजेंट होगी। अर्ली चाइल्डहुड में जो मेन एजेंट होंगे वो कौन होंगे, टीचर होंगे। आपने देखा होगा अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, जो बच्चे 2 से 6 वर्ष के होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं तो उनकी मैम या उनके सर जो भी उनको कहते हैं वो उसी को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनका डोमिनेंस कम हो जाता है, ये पेरेंट्स को सही नहीं मानते। अगर एक बात पेरेंट्स कह रहा है और एक बात अगर उसके टीचर कह रहे हैं तो वो टीचर को ही सही मानते हैं। यहाँ पर जो सोशलाइजेशन का मेन एजेंट है वो कौन होते हैं, टीचर होते हैं। लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में जाता है, जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की उम्र में जाएगा तो जो टीचर का इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है और पीयर्स का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर बच्चा है वो दोस्ती डेवलप करता है। यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड में भी बच्चे ने दोस्ती डेवलप की थी, लेकिन ये जो दोस्ती थी ये परमानेंट नहीं थी, ये टेम्परेरी थी। यहाँ पर बच्चा अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप से चेंज कर लेता है। यहाँ पर ग्रुप है वो फिक्स नहीं होता, जहाँ पर उसे अपना फायदा दिखता है वो वहाँ पर जाकर उनके साथ खेलने लगता है। लेकिन लेटर चाइल्डहुड में जब बच्चा आता है यहाँ पर उसके जो ग्रुप्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं, वो एक ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। 4-5 बच्चे हैं जो उसी ग्रुप में रहेंगे और वो उसी के साथ ही अपना लॉयल्टी भी शो करता है। यहाँ पर बच्चा लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है वो बनाता है। इस उम्र में बच्चा जो दोस्ती बनाएगा वो लाइफ लॉन्ग निभाता है। यहाँ से ही बच्चे के 2-4 दोस्त हैं वो निकल के आते हैं जो उम्र भर उनके साथ रहते हैं। और यहाँ पर जो ग्रुप हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स के जो ग्रुप हैं वो अलग अलग ग्रुप बनेंगे। गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के साथ रहेंगे और बॉयज़ हैं वो बॉयज़ के साथ रहते हैं। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो दोनों एक ही ग्रुप में खेलते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बॉय है और कौन गर्ल है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सब लोग एक ही ग्रुप में खेलते हैं। लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। बॉयज़ हैं वो बॉयज़ के साथ खेलते हैं, गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के साथ खेलती हैं लेटर चाइल्डहुड में, जब बच्चा 6 से 12 वर्ष में होता है। पीयर का इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें एडोलेसेंस की, फिर हम बात करते हैं किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 से 18 वर्ष होता है। 12 से 18 वर्ष होता है जब बच्चा है वो एक किशोर बन जाता है, वो बालक नहीं रहता है, वो किशोर बन जाता है। ट्रांजिशनल टाइम पीरियड होता है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उसके पीयर से, उसके दोस्तों से। जो उसके दोस्तों ने कह दिया वही सर्वथा उचित है, जो भी वो कहेंगे उन्हीं की वो बात मानेंगे। यहाँ पर पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है क्योंकि उनको लगता है कि पेरेंट्स उनको समझते नहीं हैं। यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, बच्चे में हर तरह के चेंजेस आते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, हर तरह के जो चेंजेस हैं वो बच्चे में यहाँ पर आते हैं। जब बच्चे में यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आएंगे तो बच्चा है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है, इसीलिए इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की स्टेज कहा गया है। यहाँ पर बच्चा अपने ग्रुप को लेकर लॉयल्टी दिखाता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप हैं ये अगेन बॉयज़ एंड गर्ल्स के मिक्सअप हो जाते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो साथ में एक ग्रुप में खेलते हैं, एक ग्रुप में वो रहना पसंद करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एडोलेसेंस होती है, जो किशोर अवस्था होती है, वहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो किसका ज़्यादा होता है, वो पीयर का सबसे ज़्यादा होता है, सहपाठी का सबसे ज़्यादा होता है। आपको अलग अलग स्टेजेस का याद रखना है। इन्फेंसी में जो इन्फ्लुएंस है वो फैमिली का सबसे ज़्यादा होगा, फैमिली जो भी सिखाएगी बच्चा वही सीखेगा। अर्ली चाइल्डहुड में टीचर का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है। लेटर चाइल्डहुड में टीचर का इन्फ्लुएंस रहता है लेकिन कम हो जाता है, पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। उसके बाद जब बच्चा एडोलेसेंस में जाता है तो वहाँ पर फैमिली और पेरेंट्स हैं और उसके जो टीचर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, और जो उसके पीयर्स हैं, जो उसके दोस्त हैं, उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है। ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। बच्चे का जो भी टाइप का डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, वो हर एक स्टेज में अलग अलग होता है। हमने पढ़ा है जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है।
हालांकि अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो वो वॉर्म टू टॉम चलता है, बच्चे का जो विकास है वो माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, लेकिन जो सोशलाइजेशन है, जो सोशल डेवलपमेंट है, वो बच्चे का जन्म से मृत्यु तक चलता है। प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं होता है। सोशलाइजेशन के टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि सोशलाइजेशन के प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी सोशलाइजेशन मेनली यही होते हैं। उसके अलावा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है, रीसोशलाइजेशन होता है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। मैं आपको जब PYQs करवाऊंगी या फिर आपको MCQs करवाऊंगी वहाँ पे आपको एक बार बता दूंगी उन सब के बारे में। वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन से, क्योंकि वहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए मेन एजेंट फैमिली है, आपको ध्यान रखना है। फैमिली में कौन कौन होंगे? फैमिली में उसके माता पिता होंगे, उसके भाई बहन होंगे, उसके दादा दादी होंगे, जो इमीडिएट फैमिली के मेंबर्स हैं, जो 24 घंटे बच्चे के साथ रहते हैं, वही बच्चे के प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट होते हैं। और एजेंसी कौन सी होगी? फैमिली होगी। फिर अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, द्वितीयक सामाजिकरण होता है। और द्वितीयक सामाजिकरण के जो एजेंट्स हैं, जो कारक हैं, वो कौन कौन होंगे? उसके टीचर होंगे, उसके पड़ोसी होंगे, उसका स्टाफ होगा, उसके पीयर्स होंगे। यहाँ पर बच्चे का सोशल दायरा है वो बढ़ जाता है। क्रूशियल टाइम पीरियड है बच्चे की सोशलाइजेशन के लिए। दूसरा मैंने बात की थी, जब बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब वो लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पर बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। वैसे तो हर टाइप का जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है, लेकिन जो सोशल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चे के सामूहिक विकास को, बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को। जहाँ पर भी सोशल डेवलपमेंट की बात होगी वहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि जब बच्चा लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पर बच्चे को इमोशनल सपोर्ट मिलती है। जब बच्चा अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ अपने दुख सुख, अपनी दुख दर्द पीड़ा कुछ भी जब वो शेयर करता है, सुख भी शेयर करता है, तो वहाँ पर बच्चे को इमोशनल सपोर्ट मिलती है। जब आप किसी एक परेशानी में होते हैं और आप अपनी परेशानी किसी के साथ जब शेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसको एक इमोशनल सपोर्ट मिलती है। इट मीन्स क्या हुआ? जो आपका सोशल डेवलपमेंट है वो इमोशनल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। जो इमोशंस हैं बच्चे के वो स्टेबल होते हैं जब बच्चे का प्रॉपर सोशलाइजेशन हो रहा होता है। तो ये था सोशलाइजेशन के बारे में। सोशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें आप प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन देखेंगे। उसके अलावा आप जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, एक्टिव एजेंट्स एंड पैसिव एजेंट्स, इसी में एक्टिव एजेंसी एंड पैसिव एजेंसी आ जाएंगी, जो आपको डिटेल में समझनी है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा फॉर्मल सोशलाइजेशन और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। फॉर्मल सोशलाइजेशन को हम कहते हैं औपचारिक सामाजिकरण और इनफॉर्मल को हम बोलते हैं अनौपचारिक। फॉर्मल जो आपको एक फॉर्मल वे में पढ़ाया जा रहा है, जैसे स्कूल में आपको कुछ चीज़ें प्रॉपर वे में पढ़ाई जा रही हैं, क्लास में बिठाकर जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं वो आपको फॉर्मल सोशलाइजेशन में आएगा। और इनफॉर्मल में आपको कुछ चीज़ें सिखाई नहीं जा रही हैं लेकिन आप उनको खुद ब खुद एक्वायर कर ले रहे हैं, वो हमारा इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होता है। होपफुली सोशलाइजेशन में अभी आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में उसके PYQs हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।